Jai Hind students, class 11th exercise 15.3 we are going to start in this video. बच्चों अब हम सीखेंगे अगर दो सीरीज हो तो कंपैरिजन कैसे किया जाए। जैसे कि होता है ना, अपन पूछते हैं तेरे कितने परसेंट मार्क्स आए, कितने परसेंट आए। अपन अलग अलग सब्जेक्ट में तो नहीं पूछते ना, मतलब बाद में पूछते हैं अपने लोगों से, लेकिन एक जनरल वे में तो हम परसेंटेज ही पूछते हैं। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हम परसेंटेज निकालना सीख रहे हैं, है ना। तो दो सीरीज हैं। इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। ठीक है बेटा, इसमें है कि कितना दूर रहा, कितना पास रहा का परसेंटेज समझो, ठीक है। इसमें ऊपर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मानक विचलन कितना था, किसके रिस्पेक्ट में, मीन के रिस्पेक्ट में, इनटू 100। परसेंटेज भी तो बच्चों ऐसे ही निकाली जाती है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन इंटू 100 ये है। ठीक है, तो दो सीरीज होंगी, हम दो का निकालेंगे, जिसका ये ज़्यादा होगा समझेंगे वो डेटा अनरिलायबल है, मतलब दूसरे की कंपैरिजन में उस पर विश्वास कम किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये रहा। निम्नलिखित आंकड़ों से बताइए कि ए या बी में से किस में अधिक बिखराव है। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, ए और बी। कुछ लोग क्या करते हैं, दो टेबल बना लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मैंने एक ही टेबल को दो कलर से कर दिया है ना, आप दो टेबल बना लें वो भी ठीक है। तो ये मार्क्स हैं बच्चों, ये पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज, ग्रीन वाली फर्स्ट है, रेड वाली सेकंड। एक्स आई तो दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा, 10 प्लस 20/2 15 आएगा, 20 प्लस 30/2 25 ऐसे। इसके बाद यू आई निकालते हैं हम, शॉर्टकट मेथड से करना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है वो इजी, कुछ इन्होंने बोला नहीं है, वो तो हमारे ऊपर है, कैसे भी करो, है ना। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये 45 मिडिल मोस्ट है, इसको मैंने एज्यूम्ड मीन ले लिया, कल्पित माध्य, है ना। अब इसको हर एक में से घटाते गए और 10 से डिवाइड करते गए, क्योंकि 10 का डिफरेंस है। तो 0 -1 -2 -3 1 2 3। इसके बाद एक ग्रीन से एक रेड से, ठीक, ये तो दोनों के लिए कॉमन है। अब ग्रीन वाले से मल्टीप्लाई किया तो FAUI ऐसे लिख दिया मैंने, पहली वाली का, हाँ, दूसरे का FB लिख दिया। ओके। अच्छा, इसमें उन्होंने बोला कितना अधिक बिखराव है, तो मेरा कंसंट्रेशन किसकी तरफ चला गया, स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। मीन निकालना हम भूल ही गए, फिर हमने बाद में निकाला, एक यहाँ निकाल दिया एक यहाँ। तो पहले हम मीन निकाल ले, देखो ग्रीन वाली का मीन निकालते हैं, यू बार। बाई चांस पता है क्या, ये भी 6 आया टोटल और ये भी 6, दोनों का सेम आया -6, और फ्रीक्वेंसी का टोटल तो दोनों का सेम है ही। मिडिल मोस्ट वैल्यू जो ए था वो भी दोनों का सेम है, तो मीन भी दोनों का सेम ही आना है। एनीवेज ये किया है मैंने, यू बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI, -6/150, तो ये आ गया -1/25। अब होता है एक्स बार इज इक्वल टू A प्लस HU बार, अप्लाई किया बच्चों तो 44.6। सेम यहाँ पर रेड से कर दिया मैंने, सेकेंड सीरीज में भी 6 ही आया था माइनस का, -1/25। A प्लस HU बार किया तो 44.6, ठीक है। नाउ आगे बढ़े, अब क्या करते हैं हम, अब यू स्क्वायर कर देते हैं, यू आई का होल स्क्वायर, है ना, दिख रहा है आपको, यू आई का होल स्क्वायर। अब इस कॉलम में क्या आएगा, एफ ए इंटू यू आई स्क्वायर, और फिर आएगा एफ बी इंटू यू आई स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, टोटल वगैरह कर लिया। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, H/n, और बच्चों ये फॉर्मूला लगा दिया। सब कुछ है हमारे पास, n 150 है, H 10 है, n 150 है, FI/UI स्क्वायर अभी हम किसका निकाल रहे हैं, A वाले का, तो 342 आएगा, और ये तो सेम है। इस तरह से बच्चों मैंने किया, आप भी कर लेना कैलकुलेशंस, तो इसीलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करके रखें, कुछ नॉट ऑल, कुछ। इसके बाद सेकेंड सीरीज का डिवीजन निकाला सेम मैनर में बच्चों, ये आया 15.61, इसमें आया 15.09। अब आप देखो, आप बोलोगे यहीं से देख के पता चल रहा है मैम, परसेंटेज निकालने की क्या ज़रूरत है। आपकी बात सही है केवल इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में मीन सेम है, अदरवाइज ये मामला उल्टा भी हो जाता है कभी कभी।
एनीवेज चलिए ये हुआ। अब हम लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए सीरीज का। सिग्मा ए अपॉन दिस इंटू 100 किया 33.83, बी का किया तो ये 35। ठीक, तो क्या पूछ रहे हैं, किस में अधिक बिखराव है? आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा बी श्रेणी में अधिक बिखराव है। बस हो जाएगा, बी सीरीज में अधिक बिखराव है। हुआ, आया समझ? कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। शेयरों x और y के नीचे दिए गए मूल्यों से बताइए कि किसके मूल्यों में अधिक स्थिरता है। फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ शेयर्स x एंड y बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब x बार निकाला जाए। अब देखो यहाँ पर तो f का प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, ये तो सिंपल सीरीज अनग्रुप्ड डेटा है। तो ये x का टोटल 15510, y का टोटल 1050, x बार निकाला सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, y बार निकाला सिग्मा वाई आई अपॉन एन। तो ये आया बच्चों 51, ये आया 100। अब देखो मीन अलग अलग आ गए ना। अब क्या करेंगे आप, x माइनस एक्स बार कर लिया, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी बच्चों, मैंने रेक्टिफाई की है, तो ऐसे हो जाती है कभी कभी। ओके, स्क्वायर किया और फिर सम किया, ऐसे y माइनस वाई बार किया और स्क्वायर करके सम किया। ठीक, यहाँ पर ये निकाला अपना स्टैंडर्ड डेविएशन x का, मतलब पहली सीरीज का 5.91 है शायद, है ना, 5.91, और सिग्मा y का आ रहा है 2, पूरा 2 आ रहा है ये 2 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। अब x के अलोंग कितना हुआ परसेंटेज, 11.58। लिखना नहीं है परसेंटेज, वो तो मैं बोल रही हूँ केवल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आया 11.58, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस y सीरीज का आया 1.9। तो कितना फर्क आ गया देखो। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, किसके मूल्यों में अधिक स्थिरता है? तो कौन सी ज़्यादा स्टेबल हुई, y। आपका आंसर होगा y वाली ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका वेरिएशन कम हो रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एक कारखाने की 2 फर्मों ए और बी के कर्मचारियों को दिए गए मासिक वेतन के विश्लेषण का निम्नलिखित परिणाम है। ये फर्म ए है, ये फर्म बी है। क्या क्या दिया है, वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो बच्चों ये क्या हो गई, ये n हो गई, है ना, एन ए कह दूं, ये एन बी कह दूं, ये एन ए एन बी हो गए ना। मासिक वेतनों का माध्य, तो ये हो गया x बार ए, ये हो गया x बार बी, ऐसे कर दिया। वेतनों के बंटनों का प्रसरण, प्रसरण क्या होता है, ये वेरिएंस, ऐसे। हाँ, मैंने इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिख के रखा है। द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड, सॉरी, हियर इट इज बच्चों। An analysis of monthly wages paid to workers in 2 firms A and B belonging to the same industry gives the following results. फर्म ए का ये है, फर्म बी, इसमें नंबर ऑफ वेज अर्नर्स है, मीन ऑफ मंथली वेजेस है, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस है, यानी कि वही बात है, ये सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है। विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, which firm A or B shows greater variability in individual wages. Okay, तो चलो समझते हैं इस चीज को, पूरी कहानी को हम समझते हैं, और ये मैंने आपके लिए किया और रखा हुआ है कि मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगी। A और B में से कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक धनराशि देती है? अब आप बोलोगे कि मैम मीन तो इसका भी वही है जो इसका है, इसका मतलब वो बराबर देती है। ना 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 ना, इधर कर्मचारी कितने हैं 586 और इधर कितने हैं 648, तो ये ज़्यादा पैसे निकाल के लाती है ना बैंक से बांटने के लिए, तभी तो इतना मीन आया, है ना। लेकिन अब इस चीज़ को हम समझाएंगे कैसे। हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, एक्स बार ए, ठीक, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन,
ठीक, ये किसका है यहाँ लिख दूँ मैं, ए फर्म की बात हो रही है। अब ये एक्स बार कितना दिया हुआ है, 5253 और सिग्मा एक्स आई यानी कि टोटल मुझे मालूम नहीं है ए फर्म का, लेकिन एन मालूम है। एन कितना है ए फर्म का, एन है 586। ओके, तो सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 5253 into 586. Now I have to multiply this. 878258 बच्चों ये कम ज़्यादा हो सकता है, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप स्वयं एक बार इसको चेक ज़रूर कर लेना। हाँ, दूसरी फर्म का ले लो, वैसे तो अंडरस्टूड है लेकिन हाँ करके तो दिखाना चाहिए हमको, है ना। एन और ये हो गया आपका बी फर्म का मैटर है। एक्स बार इसका भी 5253 है। सिग्मा एक्स आई फर्म बी अपॉन एन है 648, 5253 है, सॉरी 53 इंटू 648 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बी। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हुआ बच्चों 3403944। सिग्मा एक्स आई बी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। कहीं मिस्टेक हुई है, लेट मी चेक वंस। यस, इट इज 30। गॉट इट, कोई मिस्टेक हुई मुझसे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो गई, तो 30। तो कौन सी फर्म क्या है, पहला क्या है, कौन सी फर्म कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक धनराशि देती है, तो हमारा उत्तर होगा, फर्स्ट का आंसर होगा बी, बी वाली फर्म। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है व्यक्तिगत वेतनों में से किस फर्म ए या बी का अधिक विचरण है। वेरिएंस किसका अधिक है, तो अब क्या बचा, कुछ भी नहीं, कर ही सकते हो आप, माध्य दिया है, प्रसरण सब कुछ तो दिया है, तो पहले हम प्रसरण को मानक विचलन में बदल लें, यानी कि ये जो वेरिएंस है इसको स्टैंडर्ड डेविएशन में बदल लेते हैं। तो √100 से ये हो गया 10, ये हम फर्म ए की बात कर रहे हैं। ठीक, इसका हम CV निकालते हैं। CV ए क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एक्स, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, यानी 10 अपॉन 5253 इंटू 100, तो 1000 अपॉन 5253। फर्म बी, फर्म बी का सिग्मा स्क्वायर है बच्चों 121, सिग्मा हो गया 11। और CV बी फर्म का होगा सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, यानी कि 11 अपॉन 5253 इंटू 100, दैट इज 1100 अपॉन 5253। बेस डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो अपन देखते हैं ना कौन सी भिन्न बड़ी है, सीखते थे ना छोटी क्लास में, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर या जो भी बोलते थे, तो ये बड़ा है ये छोटा है। तो कौन सी फर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, व्यक्तिगत वेतनों में से किस फर्म ए या बी का अधिक विचरण है। तो अधिक विचरण भी बेचारी बी का ही है, किसी को कोई उसने बहुत कम सैलरी पे रखा हुआ है और कोई ऑफिसर को वो बहुत हाई सैलरी दे रही है। तो ये बिखराव भी बी का ही ज़्यादा है। और मीन भी, वो क्या था इनका, क्या पूछा था, कौन सी ज़्यादा वेतन निकाल रही है, उसका भी बी ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। टीम ए द्वारा एक सत्र में खेले गए फुटबॉल मैचों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। टीम बी द्वारा खेले गए मैचों में बनाए गए गोलों का माध्य 2 प्रति मैच और गोलों का मानक विचलन 1.25 था। किस टीम को अधिक संगत समझा जाना चाहिए। देखो बच्चा, उन्होंने क्या किया, टीम ए का डेटा दे दिया, बोला आप निकालो, हाँ, और टीम बी का इन्होंने खुद निकाल के दे दिया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूं एक बार। द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन अ फुटबॉल सेशन। For the team B,
मीन नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड पर मैच वॉज 2, ये मीन दे दिया। विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 गोल्स, ये सिग्मा दे दिया। फाइंड विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट, सिंपल सी चीज़ है ना। तो इसका हम निकालते हैं, देखो ए का वो निकालते हैं क्या, मीन। देखो यहाँ से देखते हैं, पहले गोलों की संख्या दे रखी है और मैचों की संख्या दे रखी है। सबसे पहले हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे, कितना आया 50। एफ आई एक्स आई अपॉन एन करने से आ जाता है, मीन स्मॉल एन लिखना चाहिए, हाँ नहीं यहाँ पे एन चलेगा। 2 आ गया है ना, एक्स से आ गया 2, बाई चांस इसका भी 2 ही है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, इट्स ओके। अब आते हैं सिग्मा ए पर। इसके लिए हमने क्या किया, दूसरा वाला मेथड लगाया, जिसमें मुझे एक तो चाहिए था एक्स स्क्वायर और एक चाहिए था एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, वो मैंने ले लिया। और ये सेकंड फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, तो 1/25 करके इस तरह से हो गया 750। और 750 का स्क्वायर रूट बच्चों मैंने कैलकुलेटर से निकाला, इतना आया, अपॉन 25 किया तो आया 1.1, ठीक है। ये आया सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब जो दूसरी टीम थी उसका उन्होंने रेडीमेड दिया है, मीन भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। अब ये दोनों चीज़ें इसकी भी हैं, ये दोनों चीज़ें इसकी भी हैं। अब शुरू हो जाओ। आपने निकाला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस टीम बी का पहले निकाल लिया मैंने, 62.5 आया, और टीम ए का ये आया। अब ये कह रहे हैं अधिक संगत समझा जाना चाहिए, यानी किस पर आप ज़्यादा विश्वास कर सकते हो, तो आप विश्वास कर सकते हो टीम ए पर। ए की जो है परसेंटेज कम आई है, एक ऐसे मानकर चलो, ठीक है ना। जिसकी कम आती है उसी पर तो विश्वास करोगे ना, उसका बिखराव कम है ये मानकर चलोगे। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स corresponding to length x in centimeter and weight y in grams of 50 plant products are given below. ये सिग्मा एक्स आई सम दिया हुआ है 212 है, और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी दे रखा है। सिग्मा वाई आई दिया है 261, सिग्मा वाई आई स्क्वायर भी दिया है। विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट, कौन सी चीज ज्यादा हिलडुल रही है बाबा। तो ये डेटा अपने पास है। एक्स बार कैसे आता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन करने से, इसको हिंदी में भी तो पढ़ दो। 50 वनस्पति उत्पादों की लंबाई और भार के योग और वर्गों के योग नीचे दिए गए हैं। ये लंबाई का योग है, ये उनके वर्गों का योग। लंबाई या भार में से किसमें अधिक विचरण है, ठीक है। तो ये एक्स बार है, ये वाई बार है, अपने सामने है दोनों चीज़ें। तो यहाँ निकाला जा सकता है सिग्मा एक्स आई है 212 अपॉन 50 सॉरी, तो 5 4 ज़ा 20, और फिर आएगा 12, 5 2 ज़ा 10, फिर आएगा 20, तो 4.24 आ जाएगा, ठीक। यहाँ करूँ मैं, सिग्मा वाई आई कितना है 261 अपॉन 50, तो 5 5 ज़ा 25, 11 हो गया, और 0.502 आएगा शायद, है ना, 5.02 आई थिंक सो, आई थिंक 5.22 आएगा, यस 5.22। तो ठीक है जो भी आया, तो 12 ये अपना मीन आ गया। इसके बाद हमको चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन में अब इन्होंने हमको मीन भी दे दिया, कौन सा कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, नहीं लेकिन स्क्वायर वाला ही लगाना पड़ेगा, है ना। देखिए इसमें हमने आपको जो दूसरा फॉर्मूला सिखाया था वो काम आएगा। यहाँ पर आएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा सॉरी एक्स बार स्क्वायर, याद आया, ये फॉर्मूला है ना, मैंने आपको सिखाया था। ये काम आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका एक्स आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिया हुआ है ये 902.8, और n कितना है बच्चों 50, माइनस x बार है 4.24 होल स्क्वायर। अब मैं कैलकुलेट करके रखती हूँ, वेट करो तब तक। सी आई हैव डन दीज कैलकुलेशंस, आप भी एक बार ज़रूर करना बच्चों, चेक कर लेना। हाँ मैंने मैनुअली किए हैं, उससे नहीं किए हैं, कैलकुलेटर से नहीं किए हैं।
अभी यहाँ पर आ गए, यहाँ भी हमने सिग्मा, अभी हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहे हैं। हाँ, तो सिग्मा वाई आई स्क्वायर की वैल्यू है 1457.6, ठीक, अपॉन 50 माइनस एक्स बार कितना है 5.22 और लगाना होगा मुझे होल स्क्वायर। अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। यस बच्चों, it is 1.37, you can write it as 1.4 also, है ना। अब देखो 14 और 28 एक दूसरे के जस्ट डबल आ गए, लेकिन ये 1.4 है, ये 0.28 है, दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं CV ऑफ ये इन्होंने क्या दिया है हमको, लेंथ, ठीक, पहला ये लेंथ का चल रहा है, तो एक्स बार नहीं सॉरी सिग्मा कितना है 0.28 अपॉन एक्स बार है बच्चों 4.24 इनटू हमें करना होगा 100, ये डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, ये हुआ कैंसिल 2 से 53, तो ये हो गया 350 अपॉन 53। ब्रेक हम थोड़ी देर बाद ले लेंगे ताकि हम दोनों कैलकुलेशंस एक साथ कर पाएँ। इसका भी ले लेते हैं पहले, हाँ, CV, तो एक्स बार ये सिग्मा लिख दूँ डायरेक्ट 1.4 है ना, एक्स बार कितना था 5.22 इंटू 100, तो डेसिमल हटाया, इसका भी हटाया, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा यहाँ आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो रहा है बस ये 7, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12 और 2 1 ज़ार 2, तो ये हो गया बच्चों 7000 अपॉन 261। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Now बच्चों, I have done it. It is 6.60. It is 26.82. What was our question? Question was which is more varying, the length or weight? किसका जो है विचरण ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है, किसका हो रहा है बच्चों, वेट का, है ना। आपका आंसर हो गया वेट और हिंदी में हो गया भार, इसमें बहुत ज़्यादा विचरण हो रहा है, ठीक है। तो बस अपनी जो मेन चीज़ थी ना वो आज ख़त्म होती है। अब हम तो विविध करेंगे, विविध यानी मिसलेनियस तो एक तरह से रिवीजन होता है ना, वो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो वीडियो बनाऊंगी ही। खुश रहिए बच्चों, आबाद रहिए, जय हिंद।